हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान देना, जो वॉल्यूम है वो लीटर में होना जरूरी है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूँ तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला बनेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू में एन फैक्टर। हम जानते हैं कि एन फैक्टर है क्या। एन फैक्टर फॉर एसिड, एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होते हैं? नंबर ऑफ एच पॉजिटिव कैन बी रिलीज इजीली इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जितने भी एच पॉजिटिव आसानी से निकल सकते हैं उसे हम बोलेंगे एन फैक्टर। जैसे एसिड में से हमारे पास एच पॉजिटिव निकलते हैं तो वही है। अब एन फैक्टर फॉर एसिड को हम क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। अगर कोई पूछे बेसिसिटी क्या होता है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एच पॉजिटिव कैन बी रिलीज इजीली इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एन फैक्टर फॉर H2SO4, H2SO4 में से 2 H निकल सकते हैं, पर 2 हाइड्रोजन है तो एन फैक्टर हो गया 2। HCl में से 1 निकल सकते हैं तो 1, HF में से 1 निकल सकते हैं तो 1, H2SO4 में से 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। HNO3 में से 1 निकल सकते हैं तो 1, H2CO3 में से 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। H3PO4 में से 3 हाइड्रोजन निकल सकते हैं तो एन फैक्टर हो गया 3। वहीं H3PO3 में से 2 निकल सकते हैं तो 2, और इसमें से 1 निकलेगा तो 1। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है। लेकिन मैंने इसके लिए एन फैक्टर लिखा है 3, इसके लिए एन फैक्टर लिखा है 2, और इसके लिए एन फैक्टर लिखा है 1। ऐसा क्यों? क्योंकि वही हाइड्रोजन निकलते हैं जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन, इन 4 आइटम से जुड़े हों। सिर्फ यही एलिमेंट बाहर निकल सकते हैं, उन्हीं के साथ वाले हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं, H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो H3PO3 है उसका स्ट्रक्चर है हमारे पास P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड H। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है इनसे जुड़े हैं, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं। तो H3PO3 के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 हो जाएगा। अगर मैं बात करता H3PO4 के लिए, PO4 मतलब 4 ऑक्सीजन होते, 1 2 3, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन लगा देते हम, तो 4, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन लगा देते तो 1 2 3 हाइड्रोजन आसानी से निकल जाते, तो इसके लिए एन फैक्टर हो जाता 3। अब हम बात करते हैं एन फैक्टर फॉर बेस, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी, और एन फैक्टर फॉर एसिड को क्या बोलते हैं हम? बेसिसिटी। तो बेस के एग्जांपल लेते हैं NaOH, यहाँ से 1 OH निकल सकता है तो एन फैक्टर हो गया 1। MgOH की 2 में से 2 OH निकल सकते हैं तो एन फैक्टर हो गया 2। AlOH3 में से 3 OH निकल सकते हैं तो एन फैक्टर हो गया 3। NH4OH में से 1 OH निकल सकता है तो एन फैक्टर हो गया 1। CH3COOH में से 1 OH निकल सकता है या नहीं निकल सकता? ध्यान देना, जो हमारे पास CH3COOH है वो एसिड है, बेस नहीं है। एसिड में से H पॉजिटिव निकलता है, ना कि OH नेगेटिव। इसका आंसर तो 1 होगा क्योंकि 1 H पॉजिटिव निकल सकता है। लेकिन ध्यान देना, ये एसिड है, यहाँ पर OH भले ही लिखा हो लेकिन ये एसिड है, बेस नहीं है। तो इसमें से 1 H निकल जाएगा तो एन फैक्टर हो जाएगा 1। हम बात करते हैं एन फैक्टर फॉर सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होते हैं? देखिए, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट क्या होता है? टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। किसी भी कंपाउंड पे टोटल पॉजिटिव कितना है या फिर टोटल नेगेटिव कितना है, इसे हम बोलेंगे एन फैक्टर फॉर सॉल्ट। एग्जांपल लेते हैं NaCl। NaCl में 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है तो एन फैक्टर हो गया 1। या तो आप पॉजिटिव काउंट कर लो या तो आप नेगेटिव काउंट कर लो। MgCl2 में 2 पॉजिटिव होते हैं, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव होता है तो एन फैक्टर हो गया 2। AlCl3 में एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव होता है तो एन फैक्टर हो गया 3। Al2O3 में एल्यूमिनियम पे 1 एल्यूमिनियम पे 3 और 2 एल्यूमिनियम पे 6, तो 6 पॉजिटिव हो गया तो एन फैक्टर हो गया 6। Al2SO4 की 3 में एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव होता है, 2 एल्यूमिनियम पे 6 पॉजिटिव हो जाएगा तो एन फैक्टर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म ppm, जिसे हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 10⁶। 10⁶ बस यहाँ पर मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला है हमारे पास ppb, जिसे हम बोलते हैं पार्ट पर बिलियन। ये भी यही होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 10⁹, और 10⁹ यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है बिलियन को। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।